50 लाख से ज़्यादा गाय 2000 सालों की प्रक्रिया के बाद तब जितनी उसे पीड़ा होती है, ऑपरेशन के बावजूद भी उसे और उसके बच्चे को नहीं बचाया जा सका। वामन काका अपने खेत में बीज बोते हैं। उस साल बारिश ही नहीं होती और फसल पूरी की पूरी खराब हो जाती है। अगले साल भी ऐसा ही होता है। साल था 1396। बारिश नहीं होने के कारण अकाल पड़ चुका था। चारों ओर त्राहिमाम था, कहीं भी खाने का एक दाना भी नहीं बचा था। और इसी के कारण वामन काका और उनके फैमिली साथ में उनके गांव ने तय किया कि उनको यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा, जहाँ पे अच्छा खाना, अच्छा पानी और खेती हो सके। लेकिन उनके पास 4 गाय और 2 बैल थे। वामन काका उन गाय और बैलों के साथ वहाँ से पलायन करते हैं और किसी अच्छी जगह पे चले जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आज के दिन ऐसा अकाल पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? आपके पास 4 बैल और 2 गाय हो तो आज के दिन लोग उसे ऐसे ही आवारा छोड़ देंगे घर से बाहर, क्योंकि आपके लिए तो खाना ट्रांसपोर्ट की सुविधा से आता ही रहेगा, इसलिए आपको तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको जानवरों को छोड़ दिया जाएगा। और आज के दिन भारत की सड़कों पर 50 लाख से ज्यादा गाय ऐसे ही आवारा घूम रही हैं। आज से लगभग 8 से 10,000 साल पहले इंसानों ने गाय के पूर्वज को पालतू बनाया था। सिंधु घाटी सभ्यता में तो गाय और बैलों के जो चिन्ह होते थे, चित्र होते थे, उन्हें कॉइन्स यानी कि मुद्रा पर छपाया जाता था। उसके बाद जब वैदिक काल आया तो ऋग्वेद में गाय को धन समृद्धि का प्रतीक माना गया, यानी कि जिसके पास गाय ज्यादा उसके पास समृद्धि भी उतनी ही ज्यादा, उसे उतना ही समृद्ध माना जाता था। यहाँ तक कि जो युद्ध में जीतता था वो भी सारे गाय ले जाता था। जैसे कि आज के समय में हमारी समृद्धि बैंक बैलेंस से जानी जाती है, उस समय काउ बैलेंस से जानी जाती थी। सोचिए, एक पशु से एक परिवार को दूध, दही, मक्खन, ईंधन, खाद जो खेतों में डाला जाता है वो, ट्रांसपोर्ट में भी उनका उपयोग होता था और खेती में भी उनका यूज किया जाता था। जब एक ही पशु पूरे परिवार का पालन पोषण करती हो, और जो पूरे परिवार का पालन करती है वो तो माँ होती है। और हमारी हिंदू संस्कृति और भी बहुत सारी संस्कृतियों में यही तो कहा गया है। और इन संस्कृतियों का जो संदेश था उनका पूर्णतः पालन हो रहा था यहाँ पे। और बाद में जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा और गौतम बुद्ध और महावीर ने अहिंसा और करुणा का प्रचार किया, तब पशु बलि पर भी प्रतिबंध आया। लोगों ने समझा कि पशु बलि करना ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने भी पशु बलि का विरोध किया और बहुत जगहों पर पशु बलि रोक दी गई थी। और इसी कारण से गाय को और ज्यादा सुरक्षा मिल चुकी थी। और एक गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और इस हिसाब से गाय की पूजा भी होने लगी। और इस तरह 2000 सालों की प्रक्रिया के बाद एक पशु भगवान बन गया, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं था। जो संस्कृति ने सिखाया था, जो संदेश दिए थे, उनका पूर्णतः पालन हो रहा था। लेकिन सवाल तो यह है कि आज भी क्या उन संदेशों का पालन हो रहा है? ज्यादा दूध मिल सके, उनका प्रोडक्शन बढ़ सके, उसके लिए गाय के ऊपर बार बार गर्भ धारण करवाया जाता है। उन्हें ऑक्सीटोनिक नाम का इंजेक्शन दिया जाता है और कहा जाता है कि जब एक गाय अपने बछड़े को जन्म देती है तब जितनी उसे पीड़ा होती है उतनी ही पीड़ा एक ऑक्सीटोनिक के इंजेक्शन से होती है। गाय जो 100 बच्चों को जन्म देती है, उन 100 में से 50 तो नर होते हैं। और आज के टाइम पे देखा जाए तो बैल का उपयोग लगभग ही कोई करता है। गाँव में कहीं पे 1-2 लोग करते हैं, बाकी कहीं पे भी बैलों का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि अब ट्रैक्टर वगैरह आ चुके हैं, आधुनिक मशीनें आ चुकी हैं खेती के लिए, जिससे उनका उपयोग वैसे भी नहीं होता है। तो अब उनका क्या होगा? या फिर जो गाय दूध देना बंद कर देती है, बूढ़ी हो जाती है, उन सबको, नर बछड़ों और उन बूढ़ी गायों को या तो वो गौशाला में बेच देते हैं या फिर उनको ऐसे ही आवारा छोड़ दिया जाता है। अब गौशाला में तो ठीक ठाक है कि गौशाला बहुत सारी हमारे इंडिया में है जो गायों की सेवा करती है, लेकिन फिर भी बहुत लोग गायों को ऐसे ही आवारा छोड़ देते हैं। और जब एक पशु पे इतनी ज्यादा यातना हो, इतनी ज्यादा पीड़ा दी जाए और फिर जो दूध निकाला जाए, वो दूध को शाकाहारी कहना लगभग मूर्खता ही होगी। इतनी यातना और पीड़ा से जो चीज मिलती है वो कभी भी शाकाहारी नहीं हो सकती। आज भारत की सड़कों पर 50 लाख से ज्यादा गाय आवारा घूम रही हैं, जिनका कोई मालिक नहीं है, घर का कोई ठिकाना नहीं है और खाने की भी कोई गारंटी नहीं है, वो कुछ भी खा रही हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि उस कचरे के साथ प्लास्टिक तक चबा जा रही है। प्लास्टिक चबाने के कारण भूख कम लगती है, पाचन हो नहीं पाता, कुपोषित हो जाती है और बाद में धीरे धीरे उनकी मौत हो जाती है, जिसे रूमिनल इंफेक्शन कहा जाता है। 2021 की इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें फरीदाबाद में एक गर्भवती गाय का ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन के बाद उस गर्भवती गाय के पेट से 71 किलोग्राम तो प्लास्टिक निकला, साथ में कीले भी बरामद हुई और कुछ कचरा भी निकला। ऑपरेशन के बावजूद भी उसे और उसके बच्चे को नहीं बचाया जा सका। बेरमपुर में 2025 में एक आवारा गाय के पेट से 40 kg प्लास्टिक निकला था। जब एक गाय को आवारा छोड़ दिया जाता है, जब वो कुछ भी खाने लगती है तो उसके साथ प्लास्टिक चबा जाती है। लेकिन सोचिए कि एक गाय के पेट के अंदर इतना सारा प्लास्टिक जमा हो रखा है, सिर्फ एक गाय, तो सोचिए पूरे इंडिया में कितना प्लास्टिक होगा। और 50 लाख गाय आवारा घूम रही है तो उनके पेट में कितना प्लास्टिक अभी भी पड़ा होगा। और सड़कों पर जो एक्सीडेंट होते हैं, 2018 से 19 के बीच लगभग 30,000 से ज्यादा गौवंश ट्रेन से टकराकर मर गई और कुछ घायल हुई। और इसी तरह से हर गाय इस पीड़ा से गुजर रही है। और सोचने वाली बात तो ये है कि जिस देश में
गाय को माँ कहा जाता है, पूजा की जाती है, राजनीति होती है। उसी समय कुछ गायों को आवारा छोड़ दिया जाता है। कुछ आवारा गाय तो प्लास्टिक खाकर मर जाती हैं और कुछ गाय ट्रेन हादसे और सड़क हादसों में मारी जाती है। सोचिए, जिस गाय को इतना महत्व दिया जाता है, उसकी पूजा होती है, इतना ज्यादा धार्मिक महत्व है, उसकी अगर ऐसी हालत है तो दूसरे पशु पंखियों की तो कैसी हालत होगी। हिंदू धर्म हो या फिर कोई भी धर्म हो, उनके इतिहास में पशु बलि की परंपराएं अवश्य रही है। हर जीव के प्रति दया दिखाना, करुणा दिखाना, यही हर धर्म का एक अंतिम संदेश है। भगवत गीता के चैप्टर 16 का यह श्लोक देखिए। इसमें लिखा है, दया भूतेषु। दया भूतेषु का मतलब होता है कि हर जीव के प्रति दया और करुणा दिखाना, और उसे एक दैवीय गुण माना गया है। महाभारत में भी एक श्लोक है, अहिंसा परमो धर्म, यानी कि सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है, करुणा है, दया है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि सिर्फ एक गाय जिसको माँ कहा गया उसकी ही हालत खराब नहीं है, बल्कि जिस नदी को माँ कहा गया उसकी भी हालत खराब है। जिस धरती को हमने माँ कहा उसकी भी हालत खराब है। यानी कि कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति के उन संदेशों से भटक चुके हैं और हमें सही रास्तों पे आना होगा। अपनी संस्कृति, अपने धर्म के उन सच्चे संदेशों को अपनाना होगा, तभी हम अपने देश को बेहतर बना सकते हैं। वैसे हमारी संस्कृति में कहा गया है, कण कण में हरि है, हर एक पशु में हरि है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर पशु को हमें महत्व देना चाहिए, हर पशु के प्रति दया और करुणा दिखानी चाहिए। यही तो हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमें सिखाता है। हर जगह पर सर्वनाश हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। और हर कण में बसने वाली हरि की आंखें ये क्रूरता देख आंसुओं से बही जा रही है।